वो सदा सर कटाते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। रहेगी तो पतंगें भिड़ाती रहेगी। शम्मा दुखों में तो दिनेश घनेरे, यहाँ दुश्मनियाँ ने कौन हैं। आप लोग कहते होंगे भैया हमने आपसे क्या कह दिया जो आप हमें दुश्मन बता रहे हो। आप लोग नहीं, क्योंकि भगवान के नाम के दुश्मन हर इंसान। कोई इंसान अगर अच्छा कार्य करता है तो उसके पीछे सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन उसे उठा नहीं पाते हैं, लेकिन गिराने की कोशिश करते हैं। दुख में तो दिनेश घनेरे, यहाँ दुश्मन जब तक नहीं है तेरी इजाजत, हम ठोकर को खाते रहेंगे। भगवान जिस समय महाराज जनक ने कहा है तो लक्षण बोले। क्या कहते हो जनक, आपने क्या समझ लिया और आप ये कह रहे हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जनक अगर आज्ञा हमें प्राप्त हो जाए तो आप नहीं जानते हो महाराज, यदि आज्ञा जो गुरु की पा जाऊं आज्ञा गुरु की पा जाऊं, ब्रह्मांड को रे हिलाए डाले, सूरज चांद को निगल जाए, सबको खाप मिलाए डाले।
यदि आखिर गुरु की पाए जाए ब्रह्मांड से हरे हिलाए जाए तो सूरज चांद को निकल जाएगा यमको हाथ लाएगा। महाराज जनक से कहा है आप क्या कहते हो? आप ने कहा है कोई पृथ्वी पर भी नहीं है, अगर हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा दे दें तो सूरज चांद को भी जमीन में मिला देंगे हम। तो यहाँ पर शंका की बात है, क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ शादी करना चाहते थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरवीर मर सकता है लेकिन ऐसे कठोर शब्द कठोर वचन सद नहीं सकता है। महाराज विश्वामित्र समझाने लगे हैं बेटा लखन आप बैठ जाओ और भगवान श्री राम को इशारा दिया ऐसा करो बेटा राम तुम जनक के संताप को दूर करो। श्री प्रभु श्री राम उठे और धनुष की ओर बढ़े। जब धनुष की ओर बढ़े तो बहादुर लोग ताली मार के हंसने लगे और कहने लगे अब चली चिड़िया पाल उठाने के लिए। लेकिन भगवान श्री राम उस धनुष के पास पहुंचे, धनुष के पास पहुंचे और एक हाथ से उन्होंने उस धनुष को उठा लिया कि तुझे पता नहीं कब झुका धनुष आवाज आई कानों। भरी गई शोर सब भवन में। बोलो भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अब भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और उस धनुष को तोड़ने के बाद फिर सीता जी के साथ में भगवान श्री राम का विवाह हुआ। तो एक कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे ध्यान देते हैं कि हरे बासमन लपछाए सिया जी को व्यान राम आए। हरे बासमन लपछाए सिया जी को राम व्यान आए।
दुनिया। तेरे ब्रह्मा पंडित बन आए, जब तेरा ध्यान आए। हरे बास मंडप छाए, यदि तो राम आए। जब सिया जी की करी घूमरिया, जब सिया जी की करी घूमरिया, तब ब्रह्मा पंडित बन आए, यदि तो राम प्यार। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जी को राम आए। भगवान श्री राम के साथ में सीता जी का विवाह हुआ तो सहेलियों ने कहा, सीता अब क्यों खड़ी हो, ऐसा करो भगवान की गर्दन में आप जयमाला डालो। तो सीता जी छोटी थी, 5 साल 7 साल 7 महीना 7 दिन की थी, और भगवान श्री राम 14 साल के थे। अब सीता जी भगवान के गर्दन तक नहीं पहुंच पाई है, उचक उचक के रह जाती है। तो सहेलियां सीता जी की कहने लगा उनको कि झुकी दैयो तनी कर और लली मेरी बारी है, झुकी दैयो तनी कर झुकी दैयो तनी कर भूर, लली मेरी बारी है। लक्ष्मण ने सुनी, अरे भैया अब ससुराल में सब भौजाई के सामने झुके जा रहे हो, जीवन भर झुके रहोगे। तो सहेलियां कहने लगी, ये लक्ष्मण आप ही कुछ उपाय करो, कैसे जयमाला पड़े। तो भगवान श्री राम के चरण छुए हैं लक्ष्मण ने, उन्होंने जो कर आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार से भगवान के गर्दन में जयमाला पड़ जाती है। अब भगवान श्री राम का विवाह हुआ है सीता के साथ में। पत्र भेजा गया अवध को, तो अवध से महाराज दशरथ, शत्रुघ्न और भरत आए हैं। तो लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह किया गया, और भरत का विवाह मंडवी के साथ किया गया है, और शत्रुघ्न के साथ शरदकीर्ति का विवाह किया गया है। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह महाराज जनक के यहाँ से होता है।
एक दो दिन नहीं, भागवत का प्रमाण है लगभग 64 दिन, लगभग 64 दिन भगवान श्री राम की बारात वहां रुकी। 64 दिन। हाँ, और आजकल की जैसी पहली हालत नहीं थी, आजकल बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। खाए तो जल्दी, पिए तो जल्दी, चले तो जल्दी, कोई भी काम करे तो जल्दी है, बताया है। तो सुनो मित्र, दुनिया के चक्कर, नर नारे फंसे हैं चक्कर में, और कोई जाके चक्कर काट रहो तर घूमता हूँ चक्कर। सुनो मित्र, दुनिया के चक्कर, दुनियादारी है चक्कर में, चक्कर काट रहो काटे का हूँ चक्कर में। माँ बेटे से प्यार करें और करें काऊ के चक्कर में, और पत्नी से बापत भी कर दे कर काऊ चक्कर में। हम हूँ बैठे, तुम हूँ बैठे, अंकुर भैया है चक्कर में। हम हूँ बैठे, तुम हूँ बैठे, और बैठे काऊ चक्कर में। सुनो मित्र, दुनिया के चक्कर, नर नारे फंसे हैं चक्कर में, चक्कर काट रहो काटे काऊ चक्कर में। आजकल का इंसान तो एक बील नहीं होता है इंजन वाला, उसी चक्कर में घूम रहा है। हाँ, चक्कर। और उन्होंने 64 दिन के बाद सारे भाई वापस आते हैं अपने घर को, जब से बताया है तुलसीदास। तो जब से राम और हमारी माता जी की तरफ से जो कुछ आशीर्वाद के रूप में दान हो रहा है, खैर हम आशीर्वाद क्या दे सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहा तो समाज का सम्मान प्राप्त होता रहेगा। बताया है कि जब से राम ब्याहे घर आए, जब से राम ब्याहे घर आए तब नब मंगल मोद पठाए। अब एक बात और हम आपको बताते चले, क्योंकि हमने विवाह करवा दिया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की कथा को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे गुड्डू भैया की फरमाइश है लक्ष्मण, और बताया है उन्होंने लक्ष्मण शक्ति के बारे में हमें थोड़ी कथा सुना देना, तो हम थोड़ा संक्षेप में धीरे धीरे उधर के लिए चल रहे हैं। शाम के समय उन्हें लक्ष्मण शक्ति की कथा अवश्य सुनाएंगे। क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने बता दिया नहीं, उसके बाद आप लोग ये कहो आपने कथा को छोड़ दिया है। हाँ, तो जब भगवान श्री राम विवाह करने के बाद घर में आते हैं, उसके
11 साल तक घर में ही रहे। तो एक दिन महाराज दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या को समझाने लगे। बोले हैं, सुनो कौशल्या, अब तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी। कैसी जिम्मेदारी आ गई है? हाँ, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? तो समझाने लगे हैं। और हमारे और प्रेमराज भैया ग्राम खड़सार से आए हुए हैं, जो 1 से 1 रुपए का दान करते हैं, क्योंकि तुलसी बख्शिन के पियत घटतन सरता नीर दान दिए नादन गते जो साहिब रघुवीर। और तो दशरथ महाराज समझाने लगे हैं कि हे रानी कौशल्या, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। कौन सी? तो बोले हैं, बधू घर आवे राखोने न पलक के आए। पर लड़किनी बधू घर आवे। पराई लड़किनी अगर घर में आए तो उसे सम्मान देना चाहिए। कैसा? जैसे और अंकेश भैया जी की तरफ से 51 रुपए का दान होता है। प्रभु से कामना है सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बताया है, कहने लगे हैं, जब लड़की पढ़ाई ब्याह करने के बाद घर में आए तो इस प्रकार से रखना चाहिए जिस प्रकार से आंखों के पलक नींद की रक्षा करते हैं, उस प्रकार से रखनी चाहिए। तो बोले हैं, महाराज समझाने लगे कौशल्या को। और ये भी बात सच है, लोगों बताया है विद्वानों ने और माना है, क्योंकि सास का भी कुछ धर्म होता है और बहू का भी धर्म होता है। बहू का धर्म क्या है कि सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ के धर्म न दूजा। सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ के धर्म न दूजा। इनसे बढ़ के सादर सास ससुर पति पूजा। और सोनिया जी की तरफ से कुछ दान हुआ है, प्रभु से कामना है आशीर्वाद मंगलमय कामना है और हमेशा सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। भाई देव सिंह डॉक्टर जी इधर आ जाइए आप। हाँ, इतना काय नाराज हो भैया। हाँ, महाराज बताते हैं कौशल्या, कुछ सास का भी धर्म होता है और कुछ बहू का भी धर्म होता है। सादर सास ससुर पति पूजा, और जा से बड़ी कोई धर्म न दूजा। इससे बड़ा कोई धर्म दूजा नहीं होता है। और अगर इन बातों को लेकर किसी बहन बेटी अपने हृदय में अगर इस बात को धारण करती है तो कभी आपस में लड़ाई नहीं होगी। जब बताया, जब घर में सास
और बहू की बनी रहेगी तो घर में कभी अमंगल नहीं होंगे। बताया तुलसीदास ने कि मंगल भवन अमंगल हारी रघु सदा सा रथ आजा बिहार। बिहारी। जो इसी बीच में अभी हमारे राजकुमार यादव जो ग्राम तना गोटिया से चल कर आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने हम लोगों को पुष्पों की माल भेंट की है, हार जे हमें हार दे रहे हैं, खेत हार। और राम सागर भैया जी मजरेता से आए हुए हैं, 251 रुपए भिजवा रहे हैं। प्रभु से कामना है हमेशा सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, समाज का सम्मान होता रहे। और हमारे भैया हमें हार पहना रहे हैं, हमें हार दे रहे हैं, तो भगवान से कामना करेंगे भगवान में खेत हार में दे, व्यापार में दे, रोजगार में दे, मतलब हर जगह दे। हाँ, ये हमें हार पहना रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब महाराज दशरथ समझाते हैं और अंशिका जी की तरफ से जो 11 रुपए का दान होता है, प्रभु से कामना है सद्बुद्धि प्रदान होता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। अब महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न रहने लगे हैं। थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, एक दिन उनके पुत्र जो थे भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल के लिए चले जाते हैं। और एक दिन उन्होंने अपनी यहाँ एक उत्सव रचा और उस समय महाराज राम भगवान को चुना, किस लिए? राजा बनाने के लिए। तब कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वो कोप भवन में जाकर लेट गई। जब मंथरा दासी कोप भवन में जाकर लेटी है तो दासी घर में ना पाकर कैकेयी ने पूछा, दासी क्या बात है, क्यों आप उदासी हो? बोली, महारानी आप नहीं जानते हो क्या? अरे तुम्हें यही नहीं पता है राजा जिसको चाहते हैं रानी ये फंदोसी का है, तुम्हें नहीं पता है? राम का राज तिलक होने जा रहा है, तुम्हारे पुत्र यहाँ नहीं है, उन्हें ननिहाल में भेज दिया गया। ये चाल कौशल्या की है। तो कैकेयी बोली है, सुनो, अरे हमें क्या मतलब है, कोई भी राजा बने। तो मंथरा समझाने लगी, रानी तुम नहीं जानती हो कि कोई न बहोल हमें कहानी, राजा छोड़ न बने होगा।
बात बात छोड़े हो नहीं रानी पानी छोड़ कोई न होए हमें क्या हानि अवदार सी छोड़े न हुए हो रानी। कोई भी राजा बन जाए हम तो दासी रहे, लेकिन हाँ हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन काम कर गई अंत में नागिन की झंकार, कांपने लगी के कई बहां तो वही थर थरा से। अब दासी मंथरा की बात के कई के जहन में दिमाग में अच्छी तरीका से बैठ जाती है और उसने विचार किया और जाकर कोप भवन में बैठ गई। कोप भवन में जाकर बैठी है तो महाराज दशरथ ने देखा सारी रानियां हमारी हैं, लेकिन केकई नहीं है। देखा है अब महाराज दशरथ कोप भवन की तरफ चले तो बोले हैं, हे रानी क्या कारण है, आप क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? बोले प्रभु हम कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? कि मेरे दुए वरदान किया बहुत दिन पहले के मेरे वरदान किया बहुत दिन कई कहने लगी मेरे दो वरदान दिया बहुत दिन पहले के। अब एक बात हम आपको बताते चले कि कई के वो कौन से वरदान थे जो महाराज दशरथ से मांगे। दो वरदान दिया बहुत दिन पहले के। तो थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे। देखो जिस समय महाराज दशरथ का विवाह केकई के साथ में हुआ था, कश्मीर की रहने वाली थी केकई, महाराज अश्वपति की लड़की थी। थोड़ा पीछे को आते हैं और केकई को ऋषि दुर्वासा का श्राप था, उसका हाथ एक पत्थर का था, पत्थर का दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। जब महाराज दशरथ के साथ में विवाह हुआ, विवाह होने के बाद केकई धनुर्विद्या भी जानती थी, रथ चलाना भी जानती थी। देवता और राक्षसों में जब संग्राम हुआ तो महाराज दशरथ की रथ की कील निकल गई थी। जब कील निकल गई तो रानी केकई ने जो हाथ पत्थर का था वही अपनी उंगली उसमें डाल दी थी। तो महाराज दशरथ ने कहा था, हे रानी आज हमने विजय पाई है, आप वरदान मांग लो। क्यों? और ये भी कहा था, रानी मैं तो युद्ध कर रहा हूं और आप यहाँ रथ पर बैठी हो, लेकिन आपको पसीना क्यों आ रहा है? तब उन्होंने कहा कि महाराज आपके रथ की कील निकल चुकी है, मैं अपने हाथ को धूली में डाले हुए। तब महाराज दशरथ ने कहा कि हे रानी आप हमसे वरदान मांग लो, दो वरदान, आप कुछ नहीं मांग सकते हमसे। तो उन्होंने कहा प्रभु समय आने पर, वक्त आने पर हम आपसे वरदान अवश्य मांगेंगे।
तो बलि वरदान की याद दिलाते हुए कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए क्या मांगा? लिखा है कि तापस भेष और विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तापस भेष विशेष उदासी, हाँ तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। यहाँ पर शंका की बात है भगत जी। तापस भेष विशेष उदासी, विद्वान बताते हैं हमारे केवल श्री राम को ही वनवास मांगा, लेकिन ये चौपाई सीधे सीधे क्या कह रही है आप लोग समझें। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष तपसी का भेष, तापस भेष विशेष विशेष शेष नाम को भी बताया जाता है। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। दासी और अमन भैया जी की तरफ से जो कुछ दान होता है, प्रभु से कामना है हमेशा सद्बुद्धि प्रदान होते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त करे। लिखा है तुलसीदास ने, तापस भेष विशेष उदासी दासी कार्य समंत्री करवेश उदासी। लिखा है किसी विद्वान ने, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दासी सीता जी को बताया और विशेष शेष नाम के अवतारी थे लक्ष्मण और राम को खुला वनवास लिख दिया। देखो बताया तो यहाँ तक जाता है रामचरितमानस। हमने एक नहीं बल्कि 10 रामायण पढ़ चुके हैं, 10। जगदीश रामायण, आनंद रामायण, मानस प्योस, बहुत सी रामायण है। मानस शंका, मानस रहस्य, इन पुस्तकों में जो हमें मिला है, आदर्श रामायण, वाल्मीकि रामायण, इन रामायणों में जो हमें मिला हम आपको वही बता रहे हैं। लिखा है तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम, लक्ष्मण और सीता जी को और राधिका यादव जी की तरफ से 11 रुपए दान होते हैं। प्रभु से कामना है सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों जी को वनवास हुआ था। और रामायण में शंका ना करें, क्योंकि शंका हर चौपाई हर जगह है। और क्योंकि रामायण सठ कोट अपारा, अनाना भात राम अवतारा। भक्तजनों, रामायण बहुत बड़ी चीज, अथा सागर। कुछ आपने पढ़ लिया, कुछ हमने नहीं पढ़ पाया, सब बातें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन रामायण में शंका ना करें। अब और रामायण एक कल्प की नहीं बल्कि 27 कल्पों की कथा है। तुलसीदास रामायण में 27 कल्पों की, और एक कल्प लगभग 4 युग का होता है। बताओ, 27 कल्पों की कथा है तो कहां तक बता पाएंगे? हाँ। और अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण शेषावतारी, इनके लिए वनवास दिया। कितने दिनों का? मात्र 14 साल।
अब यहां पर फिर शंका की बात, फिर असमंजस की बात। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था? 13 दे देते, 12 या 15, 14 क्यों दिया गया? एक जगह प्रमाण मिलता है, बताया है, क्योंकि जिस समय रावण का पुत्र मेघनाथ, उसने मां भवानी की आराधना की और उनसे अखंड वरदान प्राप्त किया कि हे मां, हमें ऐसा वरदान दो जिसमें जो नर हमें अगर मारे 14 वर्ष के लिए नींद, 14 वर्ष के लिए भूख और 14 वर्ष के लिए अपनी स्त्री का त्याग करें, तब हमारा पद हो। इतना अखंड वरदान। अब विचार करो भक्तजनों, इतना लंबा कठोर तप कौन कर सकता है किसको मारने को? है? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास दिया था। चलो वो भी बात छोड़ो, आगे देखो। एक विद्वान और बता रहा है, मात्र 14 सालें ही बाकी रह गई थी रावण की अंतिम दिन में, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और एक विद्वान और बताता है, जो इंसान 14 वर्ष के लिए राज्य से बेघर कर दिया जाता है तो दोबारा राज्य पर बैठने के लायक नहीं रहता है। तो यहाँ पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? जब प्रभु श्री राम वन में चले गए, 14 वर्ष के बाद आए, फिर राजगद्दी पर फिर क्यों बैठाया गया? राजनीति भंग नहीं हो गई? ऐसा नहीं है। जो समझ में आया आप लोगों के, वो अपने हृदय में धारण कर ले। अब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद जंगल को चले हैं, पिता की आज्ञा सिर धारण करने के लिए चित्रकूट की तरफ चले हैं। कि श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की श्रीधारी है। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की श्रीधारी है। तपस्वी बन करती नौप्राणी वनवास की प्यारी है। जिस समय तीनों प्राणी सब्जी का वेश धारण करने के बाद चले हैं, राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया। विरध देखे सिर रघुवर ने रख लेके वापस लौटाया। इधर भगवान श्री राम और मंत्री के साथ में जा रहे हैं, तो मंत्री को भगवान श्री राम ने वापस किया। भैया कहा, हमें तो वन में जाना है, आप ऐसा करो घर के लिए चले जाओ। तो मंत्री सुमंत मुड़ मुड़ के देखते हुए आंखों से अश्रु बहाते हैं। मंत्री सुमंत रोते रोते नैनों में नीर बहाते हैं। महाराज श्री राम लक्ष्मण और चले हैं सीता जी को साथ लेकर। मंत्री सुमंत भी साथ चले हैं। आगे को बढ़े हैं तो उन्होंने कहा है मंत्री से ऐसा करो, आप चले जाओ। तो मंत्री को बहुत समझाया है भगवान श्री राम ने। तो मंत्री वहां से वापस होते हैं और उसके बाद मन में अति हैरान हो लौटे अपने धाम। इत के बट के पास में
पहुंच गए श्री राम। गंगा को पार करने हेतु भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से धारण करके चले तो कहां पहुंचे हैं? गंगा के करीब। गंगा के किनारे पर आए तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कि मागी नाम नखे बतिया और कहिए तुम्हारा मरम में डाला। भगवान श्री राम ने नाम को नहीं मांगा, लेकिन के बता गया हरसंघा की बात। जब भगवान श्री राम ने नाम को नहीं मांगा, लेकिन के बता गया, मांगी नाम न के बटियाना। भगवान श्री राम ने नाम नहीं मांगी। दूसरा, मांगी नाम न के बटियाना। भगवान श्री राम ने नाम मांगी, लेकिन केवट नहीं आया। मांगी नाम न के बटियाना और कहिए तुम्हारो मरम में जाना। भगवान श्री राम ने नाम तो नहीं मांगी, लेकिन केवट आ गया और कहने लगे, महाराज हम तो तुम्हारे मरम को बहुत दिन पहले जानते हैं। भगवान अपने मन में विचार करने लगे और लक्ष्मण से कहा, भैया केवट क्या कह रहा है? बोले, ये कह रहा है हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। हमारे मरम को तो आज तक न दशरथ पिता ने जाना, न कौशल्या मैया ने जाना, और जनक ने भी नहीं जाना। अरे केवट कह रहा है आप हमारे मरम को जानते हो कि माँ कौशल्या मरम न भापा चरणों सुंदर मरम नहापा और जिन्नो मास गर्भ में रखा। तो मैया कौशल्या ने कहा, नो मां पेट में रखा, उधर में रखा, उन्होंने भी नहीं जाना। चलो छोड़ो। अरे कि दशरथ पिता मरम जो पोते प्रकृति नहीं बन को न कछोते। अरे दशरथ पिता मरम जो पोते प्रकृति नहीं बन को न कछोते। प्रकृति नहीं बन केवट मारे। और गोविंद भैया रामवीर नगर से आए हुए 51 रुपए से दान करते हैं। प्रभु से कामना है
सदबुद्धि प्रदान होती है, समाज का सम्मान प्राप्त होता है। केवट मारे भरी भरी ताना, कहे तुम्हार मरम मैदाना, कहे तुम्हार केवट मारे भरी भरी ताना, कहे तुम्हार मरम मैदाना। भगवान श्री राम की बात अपने मन में सोचने लगे। फिर केवट ने मन में सोची, विचार किया, जी अवतारी है और भगवान तो क्यों ना, ये तो और हमारे भाई सत्यवीर यादव जो ग्राम फील नगर से आए हुए हैं, 1 से 1 रुपए का दान करते हैं। प्रभु से कामना है हमेशा दीर्घ आयु प्रदान होती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। और केवट अपने मन में विचार करने लगा, क्योंकि ये नाव का भी उद्धार होना है। ये नाव क्या थी? नाव क्या थी? क्योंकि नाव कि में कोई नाव और सुनील और कमलालाल भैया जी की तरफ से जो कुछ दान हुए हैं, आशीर्वाद जतरी में कोई है नाव हो नाव चित्र के तो गंधर जानकर में तो है ना हो ना अरे तेरी करुणा सिरों काटी है, चमक रही थी बदन में ना, आए कलहे मारे हम मीना को नारज पुवतिया तोरे भेटा। भगवान श्री राम से तो बात करना बंद कर दिया, लेकिन केवट ने मन में सोचा, क्या चित्रकेत गंधर्व की ये नाव है। चित्रकेत कौन था? कि था चित्रकेत गंधर्व एक अर्गा करके समय बिताता था।
भोज की जो हरि की प्रशंसा गाता था। केवट ने अपने मन में सोचा, विचार किया कि था चित्र के तो गंधर्व एक गा करके समय बिताता था। ये कहानी है त्रेता युग की, जो हरि की प्रशंसा गाता था। उसे श्राप दिया सन्यासी ने, तेरा ये ज्ञान खो जाएगा। गंधर्व देव से अभिमानी तू एक वृक्ष हो जाएगा। उसे एक महात्मा ने श्राप दिया, हे गंधर्व चित्रकेतु, तुम वृक्ष हो जाओगे। तो हाथ जोड़े प्रभु, जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महात्मा बोले, चित्रकेतु परेशान मत हो, आप दुखी मत हो, और आप ऐसा करो, निश्चिंत रहो। त्रेता युग के बीच में, त्रेता युग के बीच में केवट वृक्ष तेरो कट गए हैं। समझाने लगे हैं कि सुनो, त्रेता युग के बीच में जब केवट तुम्हारे वृक्ष को कटाएगा और तुम्हारी नाक बनवाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो मन में विचार कर रहा है। और केवट कौन था पूर्व जन्म में? केवट, केवट पूर्व जन्म में कौन था? बताया है कि सतयुग में केवट कछुआ था, जो चीर सिंधु में रहता था। चला ये सोच समझ करके समचरण छूए
बताया है। एक दिन ये कछुआ ने अपने मन में विचार किया, चलो हमें चीर सिंध के लिए चलना चाहिए और भगवान के चरण स्पर्श करने के चाहिए। कछुआ अपने मन में इच्छा धारण करने के बाद चला है और पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ की आचरणों तक। मारी फुसकार गिरा कछुआ न पहुंच सका हरे कर चरणों तक। तो भगवान ने मन ही मन में उसे वरदान दिया कि हे कछुआ, आपके ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आप इंतजार करें। त्रेता युग में हम राम बनकर आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही महाराज श्री राम और लक्ष्मण गंगा पर आए हैं, तो वही बात बताते हुए बोले हैं। तो केवट कहने लगा है, बिना चरण धोए हम प्रभु आपको चरनी नहीं देंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हो, अगर हमने बिन पग धोए आपको चरनी दिया तो हमारी नाव जो है काट की है। और महाराज, क्योंकि हमने सुना है कि सुनता हूँ ये जादू जो है राजा जी के पद पंकज में। सुनता हूँ ये जादू है राजा जी के पद पंकज में। सुनता हूँ ये तो जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों। और हमारे भैया देवेश सिंह ग्राम और दिव्यांशु, चलो कोई बात नहीं, कम दिखाई दे तो चार आंखी भैया। हाँ, और सरोरा से चल के आए हैं, 51 रुपए का दान करते हैं और लिखा है 2 बोल आला। चलो कोई बात नहीं भैया, आपकी मनोनी करें। हाँ, अधिक नहीं तो मात्र 1 लाइन सुनाएंगे, क्योंकि मुंशी कल्याण राय में लिखा है अपने शब्दों में, क्या चीज लिखी है भैया डॉक्टर देव सिंह जी। अरे धर्म धामिनी रे कौशल्या, बीते 3 रे दुख कथा। तो जवन कंधन त्यागन करते भर कलु। अरे काल घटा जब सिर पे छाई, अरे रावण असुर तजी जगदम्बा को वन से तो हरे लाया, हरे लैया कसी सब